तो हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी क्लासेस के लिए हम अपना कॉनिक सेक्शन वाला जो टॉपिक है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो कॉनिक सेक्शन से पहले हमें थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के। और इसका हमने एक पहला लेक्चर भी बनाया था जिसमें हमने इसके बेसिक्स देखे थे। इसी के बेसिक्स अब हम फिर कुछ और रह गए हैं वो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के। वो क्या है कि सबसे पहले आपका स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन है उसकी स्लोप क्या चीज होती है। आपके पास में अगर ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर इसकी इससे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। मान लिया थीटा एंगल बनाती है, तो आप टेन थीटा को ही आप क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या तरीका है, सीधा सीधा x2 टेन थीटा निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी से आपका जो है स्लोप निकल के आ जाएगी। यानी कि इसका झुकाव कितना है एक्स एक्सिस से वो आपको पता चल के आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन जो एक्स और वाई में सिंगल पावर में हो, एक्स की भी सिंगल पावर में हो और वाई में भी, तो वो हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है हम स्लोप की फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। मान लिया जाए अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक ये लाइन जा रही है, ये लाइन वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेक्शन काटती है, सी। इंटरसेक्शन का मतलब है कितना लंबा ये काट रही है ये वाई एक्सिस पे। ऊपर की तरफ है तो प्लस सी और नीचे की तरफ है तो माइनस सी। और ये एक्स एक्सिस से मान लिया थीटा एंगल बना रही है, यानी कि स्लोप कितनी है इसकी, एम से डिनोट करते हैं, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन फॉर्म। अगर आपका ये लाइन दोनों एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन बना रही है इस तरीके से कि मान लिया एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रही है ए और वाई एक्सिस के साथ में कितना बना रही है बी, तो आपके इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन मान लिया आपको इक्वेशन निकालनी है किसी लाइन की और आपका ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर जो नॉर्मल डाल रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखा है, उसकी लेंथ कितनी है पी। तो मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, बिना इसकी हम डेरिवेशंस नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, जहां एल्फा क्या है, ये एंगल एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से लाइन के ऊपर, ये लाइन थी उसके ऊपर जो नॉर्मल डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, उसका एंगल अल्फा। तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये तीन तरीके की फॉर्म आ गई, स्लोप की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेक्शन की फॉर्म में ए और बी जो है इंटरसेक्शन है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास में आ गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और अगर नॉर्मल डाला है तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अगर आपके पास में दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालेंगे, रिवाइज करा दूं। सपोज एक लाइन है ये आपकी ए बी और दूसरी आपकी सी डी, ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1 y1 होंगे। तो x1 y1 कैसे निकाल सकते हैं आप, पहले वाली लाइन की इक्वेशन रखो, मान लीजिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन रखो और दोनों को सॉल्व कर लो एक्स एंड वाई के लिए। तो जब एक्स एंड वाई के जो रिजल्ट्स आएंगे वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट x1 एंड y1 के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आपको सॉल्व करने के कई मेथड है,
ये आपने पहले सीख रखे होंगे। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, सपोज इस तरीके से होती कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होती, तो उसकी पहचान ये है कि A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये इस तरीके से है तो ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। और अगर C1 अपॉन C2 भी इसके इक्वल आ रहा है तो आपका क्या है, ये दो लाइनें ना होके एक ही लाइन है, सेम इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन नॉर्मल टू ए लाइन वो हमें निकालना है। मान लिया आपके पास में एक ये लाइन है, लाइन का नाम है ए बी और इसका नाम है, इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये लीनियर इक्वेशन होगी लाइन की हमेशा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसके ऊपर किसी पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन देखनी है। सपोज ये एक दूसरी लाइन है सी डी और ये पहली वाली लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y का जो कोएफिशिएंट है वो x पे लिख देंगे, x का कोएफिशिएंट y पे लिख देंगे, यानी कि a यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा और प्लस c की जगह लैम्डा इज इक्वल टू 0, जहाँ लैम्डा जो है कोई भी एक नंबर है और जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल हमें दे रखा होगा और हमें पता है कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मान लिया किसी एक गिवन पॉइंट से जाती है, जैसे कि मान लिया वो जाती है 5,7 से जाती है, कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 7 रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे जो एक गिवन वो होगी, बात दे रखी होगी कोई ना कुछ अलग, इससे अलग कि ये इस पॉइंट से जाती है या इसके पैरेलल है या यहाँ इंटरसेक्ट करती है, कुछ ना कुछ अलग बात बता रखी होगी, उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाली। अगर एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें सीधा सीधा जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसके पैरेलल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह लैम्डा इज इक्वल टू 0 और इस लैम्डा की वैल्यू हम निकाल के किसी और मेथड से जो गिवन कंडीशंस होंगी और फिर वापस इसी में पुट कर देंगे। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइन। एक चीज और पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन लाइन। मान लिया कि पॉइंट है x1 y1 और इसके ऊपर ये जो लाइन ये गिवन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके ऊपर हमने यहां से एक नॉर्मल डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसकी हमारे को लेंथ निकालनी है p की। तो हम कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू होगा, ये आप इक्वेशन को देखो, सब चीजें लेफ्ट साइड में होनी चाहिए 0 से। इस x के प्लेस पे इस कोऑर्डिनेट के को रखो, यानी a x1, y के प्लेस पे ये y1 वाला कोऑर्डिनेट रखो जो गिवन है, और प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप नॉर्मल की लेंथ निकाल सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स में हमें दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना होता है। मान लिया आपके पास में एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरी लाइन ये है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, हम यहाँ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाला एंगल, दो एंगल होंगे, एक ऑब्ट्यूज होगा बड़ा वाला, एक छोटा होगा एक्यूट। तो एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, और अगर इनमें से m2 बड़ा है m1 से तो m2 माइनस m1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस फॉर्मूले से हम दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों की स्लोप सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 0। एंड इफ दोनों परपेंडिकुलर है तो नीचे वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। अगर मैं यहां माइनस 1 रख दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कुछ भी टर्म हो उसके डिवाइड में 0, यानी कि इन्फिनिटी।
तो टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी व्हेन m1 m2 इज इक्वल टू -1, और दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, पैरेलल कब होंगी व्हेन m1 इज इक्वल टू m2। तो ये कंडीशंस हैं, इनका यूज होगा जब कॉनिक सेक्शन के हम चीजें करेंगे। और हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। तो आप इसे देखें, रिवाइज करें।